हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज करंट अफेयर टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेट केरला। केरला अपने आप में काफी फेमस है क्योंकि अगर इस केरला का अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो इंडिया में नंबर वन है। और इसी रीजन की वजह से केरला हमेशा अच्छी चीजों के लिए नाम पे आता है। और एक सबसे अच्छी बात यहाँ पर है कि ये कंट्री का पहला कमीशन फॉर एल्डरली इज गोइंग टू बी सेटअप। यानी केरला इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया दैट इज गोइंग टू स्टार्ट a commission especially for elderly person, those who are more than 60 plus years. तो ये काफी स्पेशल न्यूज है। एंड मे बी इन एग्जाम दे विल आस्क यू अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट is first state in India that established a commission for elderly. So Kerala is going to become the first state. आज इस पूरे वीडियो में हम लोग इस न्यूज के बारे में पढ़ेंगे कि why Kerala is the first state that is going to start a first commission for the elderly and what are the important composition of this commission. Okay, so Kerala has become the first state in India to pass a law creating a commission for senior citizen. Very important. सीनियर सिटीजन के लिए पहला जो कमीशन हमारे कंट्री में बनने जा रहा है वो केरला है। एंड दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट गिवन बाय चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ऑन थर्सडे। ओके, सो हेलिंग द लॉ इनेक्टेड ऑन वेडनेसडे, the chief minister said the new commission would focus, जो new commission बनेगा for the elderly, this will focus on protecting their rights, means those who are elder more than 60 year plus age. Okay, their rights should be protected, their welfare and rehabilitation of the elderly. So this is one of the most important कह सकते हैं कि step that is Kerala is going to start in a country. Okay, now if you will focus the previous data, अगर केरला के previous कुछ years के डाटा को देखा जाए तो 1961 का जो सेंसस हुआ था उसमें केरला में 60 प्लस जो पॉपुलेशन थी वो 5.1% थी। ओके, और जो उस समय नेशनल एवरेज था 5.6% था। फिर 1980 में आने के बाद क्या हुआ, केरला में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन एज है 60 प्लस वो देखा गया एज कंपेयर टू द नेशनल एवरेज। देन यू सी द डाटा इन 2001 इट वाज 10.5% एंड कंपेयर टू नेशनल 7.5%। Then 2011 there was 12.6% and national was 8.6%, and in 2015 it was 13.1% as compared to national 8.3%. It means data clearly ये बता रहा है कि केरला is a state in India where you see maximum number of people who are more than 60 plus year age. Okay, और करंट एस्टिमेट की बात करें तो 4.8 मिलियन पीपल इन केरला, 4.8 मिलियन पीपल हु आर मोर देन 60 प्लस। तो इसलिए केरला में क्या है कि फर्स्ट कमीशन इंडिया का एल्डरली का केरला बनाने जा रहा है। एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेट स्टेप दैट इज स्टेट गवर्नमेंट गोइंग टू टेक। मे बी आने वाले फ्यूचर में गवर्नमेंट इसे नेशनल कमीशन फॉर एल्डरली बना दे। ठीक है, अगर कुछ एडिशनल डाटा की बात करें तो केरला इज द फर्स्ट स्टेट वेयर फास्टेस्ट ग्रोइंग एज ग्रुप। यहाँ पर 15% ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन केरला इज ओवर 80 ईयर्स, मतलब कि 15% 80 ईयर्स प्लस ओल्ड है। ठीक है, एंड जेंडर डिस्पैरिटी भी देखने को मिल रहा है जिसमें मैक्सिमम वुमेन है हु आर मोर देन 60 प्लस कैटेगरी एंड जिसमें विडो भी है। ठीक है, जो मैक्स मेन से ज्यादा वुमेन यहाँ पर ओल्ड एज में आती हैं और उसमें भी विडो है 60 प्लस। तो इससे क्या होता है, दे फेस अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। जैसे ज्यादा पॉपुलेशन है इनके, ज्यादा नंबर होने के वजह से क्या हो रहा है कि पॉवर्टी एक सबसे बड़ा रीजन है एंड मैल ट्रीटमेंट एट द हैंड ऑफ यंग जनरेशन। जो यंगर जनरेशन है आपको भी पता है कि बहुत सारे अनाथ आश्रम बने जाते हैं जिसमें कि दे डोंट रिस्पेक्ट देयर एल्डर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, और उसमें भी मैल ट्रीटमेंट देखने को मिल रहा है। सीनियर सिटीजन कमीशन इज इन रेस्पॉन्स टू दिस डिसबैलेंस, और इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट जो सीनियर सिटीजन कमीशन बनाने जा रहा है इसी को हैंडल करने के लिए बनाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बताया कि इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि जो भी इनका वेलफेयर है उनको ध्यान में रखा जाए, इनका रिहेबिलिटेशन किया जाए, इनके जो भी सोसाइटी में इनके साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उसको खत्म किया जाए। अगर इस पूरे कमीशन कंपोजिशन की बात करें तो दिस कमीशन विल बी कंसिस्ट बाय अ चेयरपर्सन एंड 3 मेंबर ऑल ऑफ हुम विल बी सीनियर सिटीजन। सबसे अच्छी बात है कि ये जो कमीशन बनेगा सीनियर सिटीजन कमीशन फॉर सिटीजन, ओके, सीनियर कमीशन फॉर सीनियर सिटीजन के लिए जो बन रहा, इसमें चेयरपर्सन होंगे प्लस 3% एंड ऑल विल बी अ सीनियर सिटीजन। इसमें एटलीस्ट 1 मेंबर विल बी फ्रॉम एससी एंड एसटी। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि एक मेंबर, जो इसमें टोटल नंबर ऑफ 4 मेंबर्स है, तो 4 मेंबर से एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो कि एससी एसटी कैटेगरी में हो, और दूसरा कि एटलीस्ट 1 मेंबर मस्ट बी वुमेन टू इंश्योर इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी।
तो ये काफी ध्यान में रखते हुए इस पूरे कमीशन को के जो कंपोजिशन उसको देखा गया है कि अ चेयरपर्सन प्लस 3 मेंबर, जिसमें 1 मेंबर विल बी अप फ्रॉम SC ST एंड 1 मेंबर फ्रॉम अ वुमेन कैटेगरी। अगर इसके ऑब्जेक्टिव एंड मिशन की बात किया जाए, सो प्राइमरी मिशन ऑफ दिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन। सबसे पहली जो बात बताई जा रही है, प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट, और उनका जो वेलफेयर सीनियर सिटीजन का जो प्रॉपर वे में नहीं हो रहा उसको करना। इट विल एड्रेस इशूज सच एज रिहैबिलिटेशन, सोशल इंक्लूजन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एल्डरली स्किल्स फॉर सोशल बेनिफिट। ठीक है, उनको स्किल भी किया जाएगा जिससे कि वो सोसाइटल बेनिफिट में यूटिलाइज किया जा सके, उनका रिहैबिलिटेशन किया जाएगा। ठीक है, उनको वन प्लेस से टू अनदर प्लेस में प्रॉपर जगह पे रखा जाएगा। ठीक है, सोशल इंक्लूजन की बात की जाएगी। एंड द कमीशन आल्सो एम टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ओल्डर इंडिविजुअल फ्रॉम बोथ एफ्लुएंट एंड लो इनकम बैकग्राउंड। तो ये भी सबसे एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो कि बोथ एफ्लुएंट है, लो इनकम बैकग्राउंड है, जिसकी वजह से वो डिसबैलेंस हो रही है सोसाइटी में, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रही है, वो सारी चीज को भी ये कमीशन दूर करेगा। ठीक है, इसमें लीडरशिप एंड टेन्योर की भी बात की जा रही है। अगर इसमें देखा जाए पूरे कमीशन की सबसे अच्छी बात ये है कि जो चेयरपर्सन होंगे उनका जो स्टेटस होगा, इट विल बी अ लाइक अ गवर्नमेंट सेक्रेटरी। ओके, गवर्नमेंट सेक्रेटरी, इट मींस समवन हु एक्सपीरियंस इन IAS ऑफिसर, ओके, एक्सपीरियंस रिटायर्ड IAS ऑफिसर विल बी अ लाइक अ पर्सन बिकम द चेयरपर्सन, एंड इनका गवर्नमेंट सेक्रेटरी वाला पोजीशन होगा। टेन्योर की बात किया जाए तो 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। इनका टेन्योर जो 3 इयर्स होगा, चेयरपर्सन और मेंबर दोनों का मिला दिया जाए, दोनों को देखा जाए तो दोनों का टेन्योर क्या होगा, 3 इयर्स from the date of appointment, and subject matter expert can be invited as special invitees। जो कि हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट के जो चेयरमैन होते हैं, जो 70 इयर्स तक होते हैं, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट कमीशन होते हैं, जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, उनके मेंबर को भी हो सकता है विदाउट वोटिंग राइट इन डिस्कशन। मतलब कि जो कभी कोई ऐसा मैटर आया जहां पर उनका एक्सपर्टीज का राय लेना है, तो वहां पर इन्हें एज ए स्पेशल इन्विटीज बुलाया जा सकता है। तो लीडरशिप में बात करते हैं, गवर्नमेंट सेक्रेटरी होंगे चेयरपर्सन, और इनका जो टेन्योर होगा वो 3 इयर्स होगा फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, एंड स्पेशल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट विल बी ऑल्सो अपॉइंटेड विदाउट ओके वोटिंग राइट, बट ऑन स्पेशल केसेस वेर एवर द रिक्वायरमेंट। अगर हम फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, नेशनल कमीशन फॉर बात किया जाए, दिस इज द कमीशन फॉर अ सीनियर सिटीजन। So it provide recommendation and guideline for the welfare and protection of senior citizen. For example, अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ लाती है, कोई ऐसा पॉलिसीज बनाती है फॉर द सीनियर सिटीजन के लिए, तो उसमें जो रिकमेंडेशन होगा, उसमें क्या गाइडलाइंस दिए जाएंगे फॉर सीनियर सिटीजन के लिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शन भी इसमें बताया जाएगा। इट विल फैसिलिटेट द रिहैबिलिटेशन ऑफ डेस्टिट्यूट एल्डरली पर्सन। ओके, रिहैबिलिटेशन जो कि एक घर से बेघर हो गए हैं, ठीक है, उनको रिहैबिलिटेशन करने का काम किया जाएगा। इट प्रोवाइड लीगल एड वेर एवर नेसेसरी। लीगल एड जैसे कि कोई भी राइट्स उनका वायलेशन हो रहा, राइट्स हो रहा, तो उनके लीगल एड के लिए भी ये काम करेगा। इट प्रपोज अ मेजर टू इंटीग्रेट सीनियर सिटीजन स्किल्स टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। और जो सीनियर सिटीजन का जो स्किल्स है, लाइक देयर एक्सपीरियंस कैन बी आल्सो यूज्ड फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट। इट सबमिट फंडिंग एंड रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट फॉर एक्शन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ओके, सबमिट फंडिंग्स findings, okay, sorry, it's like submit findings and recommendation means wherever any loopholes, अगर कहीं पर ड्रॉबैक है, लूपहोल्स है, तो उसका क्या रीजन है, उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये भी ये कमीशन गवर्नमेंट को सबमिट करेगा, ताकि गवर्नमेंट विल एबल टू मेक अ प्रॉपर पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सीनियर सिटीजन। अगर यहाँ पर की फोकस एरिया की बात करेंगे, तो हेल्थ केयर सबसे इंपॉर्टेंट फोकस एरिया होगा, जहां पर रेगुलर मेडिकल चेकअप चलेगा। इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल हेल्थ केयर, क्योंकि आज के समय सीनियर सिटीजन का जो मैक्सिमम जो एक्सपेंडिचर होती है, वो होती है मेडिकल एक्सपेंडिचर होती है, और इस मेडिकल एक्सपेंडिचर को भी ये कमीशन इसके ऊपर अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगा, जिससे कि सीनियर सिटीजन को हेल्थ चेकअप हो सके। इट प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर अग्रेटिक कैरियर्स टू एड्रेस एज रिलेटेड इलनेस। देन मेंटल हेल्थ होगा, इट प्रायोरिटाइज द मेंटल हेल्थ सपोर्ट आल्सो, एड्रेस इश्यूज लाइक लोनलीनेस एंड डिप्रेशन अमंग ओल्डर एडल्ट्स। जो ओल्डर एडल्ट लोनलीनेस है और डिप्रेशन है, उसको कम करने में काम करेगा, मेंटल हेल्थ करेगा। सोशल इंक्लूजन की बात की जाएगी, इंकरेज फैमिली बॉन्डिंग एंड क्वालिटी टाइम विद एडल्टली मेंबर्स। फैमिली बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में काम करेगा, जिससे कि वो सीनियर सिटीजन जो है अपने फैमिली में एक बेनिफिट उठा सके। इट ऑर्गेनाइज कम्युनिटी प्रोग्राम फॉर सीनियर्स, ओके, कम्युनिटी प्रोग्राम फॉर सीनियर्स के लिए भी प्रोवाइड कराएगा। इट प्रमोट इंटर रीजनल ओके इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग टू रिड्यूस द आइसोलेशन। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें इंटर जनरेशन बॉन्डिंग भी होगा, जिससे आइसोलेशन की जिस वजह से होता है, दैट विल बी आल्सो रिड्यूस। ओके, अगर हम बात करें अरुण एस नायर, ओके, जो कि डायरेक्टर ऑफ केरला सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के हैं, उनका ये कहना है कि इट इज अ वाइटल एस्पेक्ट फॉर
एल्डरली वेलफेयर। और ये जो कमीशन बनने जा रहा है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड दिस कैन असिस्ट सीनियर इन एक्सेसिंग द टाइमली पेंशन। जिनको टाइमली पेंशन नहीं मिल पा रहा, किसी रीजन से उनको टाइमली पेंशन मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में उनको लाया जाएगा। एंड फाइनेंशियल एडवाइस के लिए भी, हेल्पिंग देम टू मैनेज देयर एक्सपेंसेस एंड लीड इंडिपेंडेंट लाइफ। ओके, और हो सके तो इंडिपेंडेंट लाइफ किस तरह से जीना है उसके ऊपर भी बात किया जाएगा। एंड स्टेट गवर्नमेंट बिलीव दिस इनिशिएटिव कुड सर्व एज अ मॉडल फॉर द अदर स्टेट। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह भी है कि स्टेट गवर्नमेंट का यह भी कहना है कि ये जो मॉडल सक्सेस होगा केरला में, आने वाले समय में अदर स्टेट्स वेयर एल्डरलीज आर वेरी हाई इन नंबर, और जहां पर पॉपुलेशन उनकी ज्यादा बढ़ रही है, ज्यादा स्टेट में लोग 60+ ईयर्स के ओल्ड हो रहे, तो वो भी इस तरह के कमीशन अपने स्टेट में, अपने स्टेट लेजिस्लेचर से पास करके एक एक्ट बना सकते हैं, जहां पर जो ओल्डर एज के लोग हैं उनको एक प्रॉपर बेनिफिट दिया जा सके। ओके, सो केरला एल्डरली पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू रीच 8.4 मिलियन बाई 2036। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी बात है कि आने वाले समय में केरला का जो पॉपुलेशन है, स्पेशली ओल्ड एज जो है 60+ ईयर का जो है, वो 8.4 मिलियन होने वाला है बाई 2036। एंड इट अ सिग्निफिकेंट सोशो इकोनॉमिक चैलेंज, एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक चैलेंज। टू फाइट अगेंस्ट दिस सोशो इकोनॉमिक चैलेंज, state government is going to establish this senior citizen commission, and Kerala is the first state in India that is going to start. Okay, so this news is very important for your GS paper 2। okay, GS paper 2 में जहां पर आप देखते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बारे में बात होती है इन योर मेंस एग्जाम इंडियन पॉलिटी, वहां पर आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। जीएस पेपर 1 में आपको इंडियन सोसाइटी से क्वेश्चंस जहां पर आते हैं, वहां पर आप इस कमीशन को एक एज अ केस स्टडीज आप बनाकर लिख सकते हैं। सो ओवरऑल, एंड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। ओके, प्रीलिम्स एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चंस आ सकता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।